एज ट्रू इंडियन क्रिकेट फैंस हम सबके माइंड में अभी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, गौतम गंभीर को एज ए हेड कोच चूज करना बीसीसीआई का सही डिसीजन था या नहीं। अगर ये डिसीजन सही था तो शुभमन गिल को एज ए टेस्ट कैप्टन चूज करना भी सही था, और अगर ये डिसीजन गलत था तो विराट और रोहित का टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना भी गलत था। बट अब ऐसा लगता है धीरे धीरे हम सब फैंस गंभीर एरा में ट्रैप होते जा रहे हैं। हर फैंस के मन में यही सवाल है, आखिर गंभीर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों वो रोहित और विराट के पीछे पड़े हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम सबको ये तो पता है गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। जब भी बात बड़े मैचेस की आती है, जैसे 2007 का T20 वर्ल्ड कप and a very well compiled half century by Gautam Gambhir, या 2011 का ODI वर्ल्ड कप, 50 for Gautam Gambhir and it's a very well paced innings this under pressure. गंभीर का बल्ला सर चढ़कर बोला है। लेकिन जब बात हेड कोच की आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्या गंभीर इस रोल के लिए सही भी हैं या नहीं। अगर देखा जाए तो गंभीर का नेचर उनके नाम की तरह ही है, गंभीर, क्योंकि शुरू से वो एक एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं। लेकिन जब बात हेड कोच की आती है तो एग्रेशन नहीं, कामनेस से सिचुएशन हैंडल होती है, जो कि अभी तक हमें तो उनके कोचिंग करियर में देखने को नहीं मिली। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका डोमेस्टिक लेवल पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे दूसरे कोचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रणजी से बहुत एक्सपीरियंस लाते हैं, उनका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस IPL में मेंटोर बने और सीधे इंडियन क्रिकेट के हेड कोच। शायद इसलिए भी उनकी स्ट्रैटेजीज पर कई सवाल खड़े होते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, विराट रोहित वर्सेस गंभीर एंड बीसीसीआई। हम सब फैंस को अब ये मानना ही पड़ेगा, विराट और रोहित बहुत जल्द ODI क्रिकेट से रिटायर होने वाले हैं। हार्ड टू एक्सेप्ट बट ये सच है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब गंभीर एरा में ही हो रहा है, जिस एरा का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बट रोहित और विराट के साथ ये एरा उनके बिना ही आगे जा रहा है। शायद हम सब ये भूल गए थे एक टाइम था जब गंभीर और कोहली के ऑन फील्ड कितने क्लैशेस हुआ करते थे, क्योंकि दोनों प्लेयर में एग्रेशन भर भर के था। शायद ये भी एक रीजन है गंभीर और विराट की आपस में ना बनने का। वी डोंट नो बीसीसीआई और गंभीर के मन में क्या चल रहा है, बट इनके ईगो के चक्कर में आज टेस्ट फॉर्मेट से एक ऐसा प्लेयर रिटायर हो गया जो शायद इंडिया को कभी देखने को मिलेगा, जिसने टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाया। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन जो व्हाइट बॉल क्रिकेट को एक अलग लेवल पर लेके गया। विराट और रोहित ने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, शायद ही कोई फैन उसे कभी भुला पाए। गंभीर के हेड कोच करियर में कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो शायद ही कभी टूट सकते थे, जैसे श्रीलंका के साथ ODI सीरीज लूज करना, न्यूजीलैंड का होम टेस्ट सीरीज हरा के जाना। चलो BGT इज हार्ड टू विन जब बात ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की, एंड नाउ इंग्लैंड सीरीज। एक्चुअली सही मायनों में देखा जाए तो टेस्ट सीरीज तो हम जीत ही नहीं पा रहे, चाहे होम कंडीशंस हो या अवे। दिस शोज दैट गंभीर के पास टेस्ट फॉर्मेट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो बात अलग है, एज अ प्लेयर ही इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, बट नॉट एज अ कोच। एट द एंड बात एक्सपीरियंस की ही आती है। अब तो डर लगने लगा है बीसीसीआई और गंभीर के ईगो के चक्कर में इंडियन क्रिकेट से ऐसे दो प्लेयर रिटायर ना हो जाए जिनकी जरूरत 2027 के वर्ल्ड कप में बहुत पड़ने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो हर फैंस के मन में अपने फेवरेट क्रिकेटर को लेके एक डर जरूर आएगा, जो आज रोहित और विराट के साथ हो रहा है वो कल शुभमन के साथ ना हो जाए। ये तो हम सबको पता लग ही गया। विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इंडियन टीम अवे कंडीशंस में किस तरह खेलने वाली है, थैंक्स टू इंग्लैंड क्राउड जिसने इंडियन प्लेयर्स पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला था। बट ऑस्ट्रेलियन क्राउड्स आर टोटली अपोजिट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नो वन कैन बिकम विराट कोहली। एक्चुअली गंभीर इज नॉट अ बैड हेड कोच, बट ही इज नॉट दैट गुड ऑल्सो। पर्सनली मुझे भी गंभीर बहुत पसंद है, बट नॉट एज अ कोच, एज अ प्लेयर। उन्हीं के कोचिंग करियर में विराट और रोहित जैसे प्लेयर्स सडनली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, और अब वही सेम सिचुएशन ODI को लेके हो रही है। उनके इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी बीसीसीआई एक्सक्यूज दे रहा है। लाइक सीरियसली, सही कहते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया डू नॉट डिजर्व विराट कोहली। एक्चुअली गलती ऑस्ट्रेलियंस की भी नहीं है, हम ही वो लोग हैं जो विराट और रोहित अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब वो अंडर प्रेशर होते हैं तो गालियां भी हम ही देते हैं। हम ही वो लोग हैं जब इंडिया कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है तो खड़े होकर तालियां बजाते। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो कहते हैं यार कैप्टन सही नहीं था, विराट कोहली सेल्फिश होकर खेल रहा था, बुमराह कभी फिट ही नहीं रहता। एक्चुअली दिस इज द रियल साइड ऑफ अस, पर इसे मानेगा कोई नहीं। खैर, अब फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। जिस दिन विराट और रोहित ODI फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगे उस दिन अपने आप ये समझ आ जाएगा क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। और रही बात गंभीर के हेड कोच की, तो वो भी अब धीरे धीरे सबको समझ आने लग ही गए होंगे। उनको इंडिया के होम टेस्ट सीरीज हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको तो इस पे ध्यान देना था विराट और रोहित रिटायर कैसे होंगे। एंड यस, ही हैज डन हिज जॉब वेरी प्रोफेशनली। हाँ, बिना एक्सपीरियंस के साथ। चलो बाकी देखते हैं क्या होता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ड्रामा भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।